पापा जी खाना खा लीजिए। बेटा मेरा दही खाने का बहुत मन कर रहा है आज। घर में है तो दे दो। पापा जी घर में दही तो था पर अभी खत्म हो गया है। मैं आज मंगवाऊंगी तो आप कल खा लेना। ठीक है बेटा, मैं बिना दही के खाना खा लूंगा। कैसे हो पापा आप? तबीयत ठीक है? खाना खा लिया आपने? हाँ बेटा, खाना खा लिया मैंने। आज तू बड़ी जल्दी आ गया ऑफिस से। ऑफिस में सब ठीक तो है ना? हाँ पापा, ऑफिस में सब कुछ अच्छा है। एक्चुअली अपनी बिल्डिंग के पास में एक क्लाइंट है, उनके साथ में मेरी मीटिंग थी, तो मैंने नेहा को फोन लगा के बोल दिया था कि मैं लंच आज घर में ही करूँगा। हाँ ये अच्छा किया तूने बेटा। अब मैं आराम कर लेता हूँ, तू अपना खाना खा ले। ठीक है पापा, आप आराम कर लो। नेहा तुम खाना लगा दो, मेरी भी न्यू क्लाइंट के साथ में मीटिंग है, मुझे जल्दी जाना है। ठीक है, मैं जल्दी से खाना लाती हूँ। ये लो खाना। क्या हुआ कुलदीप, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपको दही नहीं खाना है क्या? नहीं मुझे नहीं खाना, एक्चुअली गले में थोड़ा सा मुझे खराश जैसी लगी। अच्छा कोई बात नहीं, आप अच्छे से खाना खा लो, उसके बाद मैं आपको अदरक की चाय बना दूंगी तो आपके गले को आराम मिल जाएगा। ओके ठीक है। पापा आप जल्दी से अच्छे कपड़े पहन के तैयार हो जाओ, हमें कोर्ट चलना है थोड़ी देर में। बेटा कोर्ट? वहां मेरा क्या काम है कोर्ट? पापा वो चारू आंटी है ना, जिनकी बहुत साल पहले हस्बैंड की डेथ हो गई थी, एक्चुअली मैंने उनसे आपकी शादी के लिए बात कर ली है और वो शादी के लिए राजी भी हो गई है। तो पापा इसीलिए हमको कोर्ट जाना है, आप जल्दी तैयार हो जाओ। शादी? वो भी मेरी? पर क्यों बेटा? पापा जी की शादी, वो भी इस उम्र में? ये क्या मजाक कर रहे हो मैं आप? मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ और पापा की शादी जरूर होगी। लगता है आपकी तबीयत के साथ साथ आपका दिमाग भी ठीक नहीं है। ये उम्र उनके नाती पोते खिलाने की है, ना कि शादी करने की। बेटा अगर शादी करनी होती मुझे तो मैं पहले ही कर लेता। जब तू छोटा था तब मैंने शादी नहीं करी, तो अब क्यों करूं? तुझे तो मालूम है बेटा, जब तेरी माँ गुजरी थी तो 5 साल का था। अब शादी करने का कोई मतलब नहीं। सच तो यह है बेटा, अगर मैं शादी कर लेता तो तेरी दूसरी माँ आती, वो तेरा ख्याल नहीं रख पाती। जब मैंने उस मुश्किल समय में भी शादी नहीं की बेटा, तो अब क्यों करूं? मुझे सब कुछ पता है पापा, आपने मुझे कितने मुश्किलों में पाला है। आप बहुत मेहनत करते थे और मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए सब कुछ किया आपने, और दादी ने मुझे वैसे भी सब कुछ बताया आपके बारे में। और पापा मुझे ये भी पता है कि आपके ऊपर शादी का कितना प्रेशर आता था पूरे परिवार की तरफ से। और पापा आपने मुझे बचपन से पाला, खिलाया, मुझे इतना बड़ा किया, स्कूल भेजा और अपने बिजनेस की हर एक चीज मुझे सिखाई। और आपने मेरी अच्छे से शादी कराई नेहा से, ताकि वो आपका ख्याल रख सके। सही कहा तूने बेटा, सब कुछ सही चल तो रहा है। अब तेरे मन में मेरी शादी का ख्याल क्यों आया? हाँ कुलदीप, पापा जी सही तो कह रहे हैं। मैं उनका कितना ख्याल रखती हूँ, अपने पापा की तरह सुबह शाम उनकी दवाई का, उनका खाने का, सब चीज तो सही चल रहा है। फिर तुम ये सब क्यों सोच रहे हो? हाँ नेहा, ये तो तुम सही बोल रही हो कि तुम पापा का कितना ज्यादा ख्याल रखती हो। इसलिए मैंने एक चीज सोची है, पापा की शादी के बाद हम दोनों किराए के घर में रहेंगे और फिर मैं जो पापा की कंपनी है उसमें एम्प्लॉय की तरह काम करूंगा और एम्प्लॉय की तरह हर महीने सैलरी लूंगा उनसे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें हो क्या गया है। तुम ऐसी भेकी भेकी बातें क्यों कर रहे हो? नेहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, अपने होशो हवास में बोल रहा हूँ। मैं बस ये बताना चाहता हूँ आपको, जिस इंसान ने मेरे लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी है, उस इंसान के लिए क्या मैं इतना सा नहीं कर सकता? और पापा ने मेरी खुशियों का हमेशा ख्याल रखा है, मैं क्यों नहीं रखूंगा? मेरी भी तो जवाबदारी बनती है ना मेरे पापा के लिए। और वैसे भी पापा ने मेरा इतना ख्याल रखा है ना, वो मैं इस जिंदगी में क्या 7 जन्मों में भी उनका ये कर्ज नहीं उतार पाऊंगा। मुझे पता नहीं कि पापा का मैं इस जन्म में अच्छा बेटा बन पाऊंगा या नहीं, लेकिन हाँ उनके लिए मैं इतना तो कर सकता हूँ कि एक कटोरी दही का इंतजाम तो मैं कर ही सकता हूँ। बेटा मेरा दही खाने का बहुत मन कर रहा है आज। घर में है तो दे दो। पापा जी घर में दही तो था पर अभी खत्म हो गया है। मैं आज मंगवाऊंगी तो आप कल खा लेना। ठीक है बेटा, मैं बिना दही के खाना खा लूंगा। ये सब के बाद में नेहा, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा कि जब लड़की अपने मायके में होती है तो अपने पिता का कितना ख्याल रखती है वो, और जब उस लड़की की शादी हो जाती है तो उसके ससुर का ख्याल क्यों नहीं रखती है। मेरी सभी बहुओं से रिक्वेस्ट है कि वो अपने माता पिता के जैसे अपने सास ससुर का भी ख्याल रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना।